से कोरोना में हाहाकार। भारत में कोरोना पर बड़ी बैठक। दिल्ली में पीएम मोदी की बड़ी बैठक। तैयारियों की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। कोरोना को लेकर भारत सरकार सतर्क है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना पर बड़ी बैठक की, तो आज पीएम मोदी कोरोना के खतरे को लेकर बड़ी बैठक करेंगे। पीएम मोदी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं लखनऊ में कोरोना को लेकर सीएम योगी के साथ टीम 9 की बैठक जारी है। यूपी में कोरोना से बचाव को लेकर तैयारी कैसी है, सीएम योगी इसे जानेंगे। तो दिल्ली में पीएम मोदी की बड़ी बैठक है, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के बड़े खतरे को लेकर ये बैठक है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक ली, तो आज की अगर बात करें, आज प्रधानमंत्री खुद ये बैठक लेने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। बात उत्तर प्रदेश की करें, उत्तर प्रदेश में भी टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक कर रहे हैं। तो ऐसे में काफी अलर्ट, चाहे वो केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, अलर्टनेस अभी से दिखाना जरूरी है। कोरोना से सतर्क रहें। अभी से एहतियात बरतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोबारा ऐसे हालात ना बनने पाए, इसे लेकर तैयारी पहले से की जा रही है। सीएम योगी भी एक बड़ी बैठक लेंगे और सीएम की बैठक जारी है सीएम योगी आदित्यनाथ की टीवी 9 के साथ। पॉजिटिव पेशेंट पाते हैं तो उसकी भी हम जीनोम जांच करा करके अलग से उसकी केयर करेंगे और उसको आइसोलेट करेंगे। ये क्रिसमस और न्यू ईयर के जो आयोजन होंगे उनमें सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के सीमाप जी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सतर्कता इसलिए बरत रहे हैं कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से खबरें कोविड की लेकर के चिंताजनक आ रही हैं। हम पहले से ही सतर्क होकर के काम कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने कहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन करें, ऐसी एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का। अभी ये हमारी सलाह है उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी हम इसमें और भी निर्देश जारी करेंगे। अभी ये सलाह हमारी जो एडवाइजरी है प्रदेश के सभी नागरिकों पर और प्रदेश में आने जाने वालों के लिए है, लेकिन विशेष रूप से अभी हम कड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन यदि आवश्यकता महसूस हुई तो आगे हम इस पे कुछ कार्रवाई भी करेंगे। देखिए, अभी ये कोई मरीज संदिग्ध है उसे हम आइसोलेट करेंगे, उसकी जांच करेंगे। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और बस स्टेशन जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे सिनेमा हॉल हैं, शॉपिंग मॉल हैं, वहां पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। तो कोरोना को लेकर सरकार चौकन्नी है, लेकिन हम आपको बताते हैं कोरोना के लक्षण आखिर क्या हैं और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। गला खराब होना, नाक बहना, बंद नाक भी इसका एक लक्षण है। छींक आना, सूखी खांसी, सिरदर्द, बलगम वाली खांसी, कर्कश आवाज, मांसपेशियों में दर्द, सूंघने की क्षमता बदलना, ये सभी कोरोना के लक्षण। और चलिए अब आपको बताते हैं कोरोना से आप कैसे बच सकते हैं। कोरोना से बचाव के लिए आपको मास्क जरूर पहनना है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और प्रिकॉशन डोज भी आप लगवाएं अगर आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी अभी भी वीक है, और बूस्टर डोज आप लगा सकते हैं। तो कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर अब सरकार अलर्ट हो गई है। इस बीच कोरोना से कैसे बचना है, इसे लेकर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। चीन में कोरोना वार शुरू हो चुका है और अब यहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। भारत में चाहे वो केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, लगातार अलर्टनेस है, एक्शन लिया जा रहा है। और ऐसे में अब कोरोना के जो नए वेरिएंट हैं, नए सब वेरिएंट हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं लोगों को। और इसका पहला मामला एक जो गुजरात के वडोदरा में सामने आया, उसके बाद से ये चिंता और ज्यादा बढ़ गई और पूरे देश में इस वक्त अलर्ट है। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के
को लेकर जो कहा जा रहा है कि कोरोना काफी घातक हो सकता है अगर ये लहर आती है कोरोना की, किस तरह से अटैक इस बार हो सकता है? हालांकि WHO ने जो कहा है, WHO की अलग जानकारी है, लेकिन आपसे हम दीपाली जी ये समझना चाहेंगे कि इस बार का जो वेरिएंट है और इस बार का जो वेरिएंट का एक सब वेरिएंट जो पाया गया है, ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट जो कि गुजरात के वडोदरा में भी मामला सामने आया, कितना अलग है ये पहले की कोरोना से और कितनी मुश्किलें इस बार लोगों की बढ़ सकती हैं? देखिए, अगर ये जो थोड़ा बहुत ही इंफॉर्मेशन चाइना अभी दे रहा है और अगर इनकी इंफॉर्मेशन पे हम, क्योंकि भरोसा तो आई थिंक पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मगर हाँ, अगर इनकी इंफॉर्मेशन ठीक है तो ये काफी ज्यादा घातक और दर्दनाक वाली वेव हो सकती है। मगर हाँ, हमारी हुकूमत ने इतनी अच्छी जो वैक्सीन करी, हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी है, हमारी ओवर पॉपुलेशन जो है, वो हमें कहीं मदद करती है कोरोना से लड़ने में, जो हमने धारावी स्लम्स में और बहुत सारी जगहों में पिछले साल देखा है। मगर बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वक्त सारे लोग सतर्क हो जाएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को वापस दोहराएं और अपने शरीर और अपनी इम्यूनिटी पे फोकस करें, ना कि फालतू की इंफॉर्मेशन पे। जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लिया है उन्हें तुरंत अपना बूस्टर लगवा लेना चाहिए। जिनकी वैक्सीन पूरी हो चुकी है, अगर वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो वो अपना एंटीबॉडी लेवल्स भी करा सकते हैं। अपने शरीर में विटामिन सी, विटामिन डी की मात्रा को ठीक रखें, ऑक्सीजन को ठीक रखें। ओवरऑल जो लोगों की जिम्मेवारी है वो ये है, और हुकूमत की जिम्मेवारी होनी चाहिए, गवर्नमेंट्स को, सरकार को जिनोमिक स्टडीज बहुत फास्ट स्पीड पे करनी चाहिए। एयरपोर्ट पे ट्रांसमिशन जो हमने पहले देखा उसको तुरंत कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम दोबारा ना गिरें, क्योंकि हमारा सिस्टम कोलैप्स अगर होगा तो पिछली बारी से ज्यादा बुरा हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर दीपाली जी, चूंकि सर्दियां भी आ चुकी हैं तो ऐसे में सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब आम तौर पर लोगों को हो जाता है और इससे लोग बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कैसे इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि कहीं आप कोरोना की चपेट में तो नहीं आ रहे? हालांकि उसके लिए आपको टेस्ट ही कराना होगा, लेकिन फिर भी अगर किस तरह की वीकनेस बॉडी में अगर फील की जाती है तो उसे टेस्ट कराना जरूरी, मैंडेटरी हो जाता है। देखिए, कोरोना का जो टेस्ट है वो तो थोड़ा सा नॉन डायग्नोस्टिक टाइप ही होता है, 2 दिन लगते हैं। मैं तो ये मानूंगी, जब पैंडेमिक चल रहा है, जो मैं अपने लिए मानती हूँ वो ये है कि अगर मुझे सर्दी जुकाम हुआ है तो मेरा ये मान लेना होता है कि शायद मुझे कोरोना ही हुआ है। मैं तुरंत अपना, वैसे भी मास्क पहनती हूँ मगर मैं डबल मास्क में हो जाती हूँ, ज्यादा प्रिकॉशन रखती हूँ, क्योंकि ट्रीटमेंट हमें कहीं वही करना है, सिर्फ पैरासिटामोल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी लेना है जब तक कि हम ज्यादा घातक ना हो। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ज्यादा घातक ना हो गए स्टेप्स हम फॉलो करें। रोजाना जूस, फल लेना, अपनी डाइट को बेहतर करना, वॉक पे जाना, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना, पेट के बल सोना जब आप रात को सोते हैं ताकि आपके फेफड़े अच्छे से ऑक्सीजन को खींच पाए, थोड़ा सा लंग एक्सरसाइज करना, स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए और बच्चों के लिए बहुत बिल्कुल। डाइट की आपने बात की दीपाली जी, एक और चीज मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अब ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और वैक्सीनेशन ने एक बड़े हथियार का काम किया है कोरोना की रोकथाम में। ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि अगर दोबारा से कोरोना की वेव आती भी है तो इस बार कम इफेक्ट दिखेगा पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड है, पहले ही इम्यूनिटी बूस्ट उनकी हो चुकी है? जी बिल्कुल। एज अ डॉक्टर इस बात पे मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए 2 चीजें हमें समझनी है। ये एक नोवल वायरस है, नया वायरस है, तो नए वायरस की नई वैक्सीन है जो सब लोगों ने ली है, और उसकी एंटीबॉडीज हमारे शरीर में कब तक रहेंगी ये सिर्फ खुदा जानता है, और कोई डॉक्टर नहीं कमेंट कर सकता इस पे, क्योंकि हमें 5 साल 3 साल कम से कम स्टडीज, रैंडम कंट्रोल स्टडीज की जरूरत होती है। तो मुझे नहीं पता कि जो मैंने वैक्सीन ली थी 1.5 साल पहले, उसकी मेरी बॉडी में कितनी, मतलब लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी कितनी है, या 4th बूस्टर होगा या 3rd बूस्टर की जरूरत है। मगर सीनियर सिटीजन्स को तुरंत बूस्टर जिनके रह गए हो उन्हें जरूर प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर्स को, पुलिस कर्मचारियों को, जर्नलिस्ट को बूस्टर तुरंत मिलने चाहिए। 50+ के लोगों को तुरंत मिलने चाहिए, बच्चों को मिलने चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी यही रहेगा कि जो चाइना है उससे पूरी दुनिया उससे इंफॉर्मेशन मांगे कि जो उनके अभी मरीज, जिन लोगों की डेथ हो रही है, जो वो थोड़ा बहुत बता रहे हैं, तो वो वैक्सीनेटेड लोगों की हो रही है, नॉन वैक्सीनेटेड हो रही है, वो हमें अगर डेटा किसी तरह अगर वो लोग दे पाए टाइमली तो वो काफी हेल्प करेगा भारत देश को। बिल्कुल। और हर बार की वेव में हम देख रहे हैं कि एक नई चीज भी निकलकर सामने आती है। जैसे पहले जो बूढ़े लोग थे या फिर 60+ थे, उनको ज्यादा कोरोना ने इफेक्ट किया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा सेकेंड वेव में चीजें बदली, उसके बाद बच्चों पर भी इफेक्ट ज्यादा देखने को मिला। इस बार ये भी, क्योंकि कई रिसर्चेज में सामने आ रहा है कि इस बार यंग लोगों पर अटैक कर सकता है कोरोना। जी बिल्कुल, यंग पे ही ज्यादा दिखा रहे हैं, जो बाहर का थोड़ा बहुत भी डेटा आ रहा है। इट इज अफेक्टिंग ऑल एज ग्रुप्स बट पर्टिकुलरली यंग, 40+, 30+।
तो वो है बात माइंड में जरूर सबके, मगर हमें उसमें डरने की जगह जो हमारी जिम्मेवारी है हम सबको वो करनी चाहिए। वो डॉक्टर हो, नॉर्मल पर्सन हो, कोई भी हो, हम सबको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जहाँ पे भी झुंडा हो रहा है, जहाँ पे भी क्राउड हो रहा है, क्राउड से बचें। आप अगर स्मोक करते हो तो स्मोकिंग कम करें, अपने लंग्स की हेल्थ को बेटर करें, शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएं, हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि सर्दियां हैं तो पानी कम पीना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, शरीर की रिक्वायरमेंट सेम होती है। तो जरा वाटर कंटेंट को अपनी डाइट पे ठीक रखें। यानी कि डाइट को लेकर आपने काफी अच्छे टिप्स दिए हमारे दर्शकों को, लेकिन दीपाली जी इसके अलावा अगर हम बात करें किन चीजों का ध्यान आपको रखना है? सोशल डिस्टेंसिंग इन सब का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन कोविड को लेकर क्योंकि अब जो नया वेरिएंट आया है वो पहले के मुकाबले कितना अलग हमें नजर आ सकता है? क्योंकि ओमिक्रॉन जब आया था, पिछली वेव की हम बात करें, ओमिक्रॉन के बाद अब जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है जो गुजरात के वडोदरा में सामने आया है, उसे लेकर अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दें कि वो कितना अलग हो सकता है पहले के मुकाबले। देखिए, मेरा तो यही मानना है कि हमें उसकी डेटा की अभी जीनोम स्टडीज की रिजल्ट की वेट करनी है, और हम लोगों की जो जिम्मेवारी है वो वही है कि अगर आप जहाँ पे भी 2 से 3 लोग हो रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए, पानी ज्यादा पीजिए, विटामिन सी, विटामिन डी डाइट में बढ़ाइए। मैं बार बार यही कहूंगी। अगर आपको लगता है कि दूसरे पर्सन को खांसी वगैरह है तो आप उसको पैंडेमिक के दौरान उसको यही सोचिए कि आप कोविड के पर्सन को मिले हैं, और उसी तरह अपना ध्यान रखें उस दिन के लिए। मगर इन चीजों से हमें चिंतित नहीं होना है। देखिए, WHO ने डिक्लेयर नहीं किया है कि पैंडेमिक खत्म हो गया, और अब इस वेरिएंट के बाद 2022 तो छोड़िए, 2023 में भी अगर पैंडेमिक खत्म हो तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अपनी जो हमारी जिम्मेवारी है हमें वो करनी है। दीपाली जी, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। डॉक्टर दीपाली, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।